लखनऊ की हार के बाद अब चेन्नई की जो प्ले ऑफ की उम्मीद है उस पर कुछ ठेस पहुंची होगी। और दूसरी ओर जो है बेंगलोर की उम्मीदें बढ़ गई होंगी। क्योंकि बेंगलोर को अब चेन्नई को सिर्फ हराना है। और जो रन रेट है वो चेन्नई का अच्छा है बेंगलोर से। लेकिन अगर बेंगलोर 18 ओवर में चेन्नई को हरा देती है, अगर लक्ष्य का पीछा करती है, या फिर जो है पहले बैटिंग करते हुए अगर 18 रनों से हरा देती है तो बेंगलोर क्वालिफाई कर जाएगी और चेन्नई बाहर हो जाएगी। लेकिन कल लखनऊ और दिल्ली के बीच में जो मैच हुआ, वो दिल्ली ने बहुत मतलब तगड़ी तरीके से जीता। कि मतलब जिस हिसाब से दिल्ली कल खेली थी, 200 स्कोर बना दिया था। लखनऊ को काफी ठेस पहुंची होगी यहाँ पर, क्योंकि उनका रन रेट भी खराब था और दूसरी चीज की वो मैच भी हार गए। लेकिन लखनऊ की हार में आरसीबी की खुशी छुपी थी, क्योंकि आरसीबी तो चाहती थी कि लखनऊ हार जाए और दिल्ली जीत जाए। और मतलब कल के मैच से बहुत से पॉइंट्स जो है वो लीक हो गए, जैसे कि पहली कि लखनऊ कह रहा हूँ, राजस्थान क्वालिफाई कर गई, पहली चीज। और दूसरी चीज की अब आरसीबी की होप बढ़ गई होगी कि वो चेन्नई को हरा सकते हैं। और रन रेट में जो है चेन्नई का अच्छा है, तो 18 ओवर में अगर रन चेस करने को मिलता है तो चेस करेंगे। और दूसरी चीज ये भी है कि अगर पहले बैटिंग का आती है तो 18 रनों से हराना है सिर्फ चेन्नई को। लेकिन चेन्नई का कमजोर टीम नहीं है फिलहाल। चेन्नई बड़ी टीम है, बैक करना जानती है। और 18 तारीख को जो मुकाबला होगा, जो मुझे लगता है कि आईपीएल 2024 का सबसे बड़ा मुकाबला होगा, क्योंकि एक तरफ विराट कोहली और दूसरी तरफ एम एस धोनी है। वहीं लखनऊ और दिल्ली के बीच मैच में लखनऊ से हमें बहुत उम्मीदें थी कि मतलब अच्छा खेलेगी और 200 रन बन गए थे। हालांकि लग रहा था लखनऊ चेस कर लेगी, क्योंकि बड़े बड़े बल्लेबाज थे। लेकिन एक बार फिर केएल राहुल ने डिसअपॉइंटेड किया। और उसके साथ मार्कस स्टोनिस, क्विंटन डिकॉक जैसे बड़े बड़े बल्लेबाजों से हमें उम्मीद थी कि चलेंगे, अच्छा परफॉर्म करेंगे और मैच को जो है अंत तक लेकर के जाएंगे और शायद जीत भी जाए। लेकिन लखनऊ की वो प्ले ऑफ की उम्मीद जो है, कल जिस तरह से लखनऊ हारी है। लास्ट में एक अरशद खान, हालांकि वो बॉलर है, प्रॉपर कोई बल्लेबाज नहीं है, लेकिन उसने जो कल पारी खेली, कमाल की पारी थी। दिल जीतने वाली पारी थी कि एक समय लग रहा था कि मतलब बताइए 44 पर 4 हो गए थे, लेकिन निकलस पूरन की वो पारी थी अच्छी। फिर उसके बाद जो है ये लग रहा था कि लगभग 150 पे आउट हो जाएगी या 140 पे आउट हो जाएगी लखनऊ। लेकिन अरशद खान की उस पारी से जो है थोड़ा लास्ट तक गए। और मतलब जो बड़ी जीत लग रही थी कि दिल्ली बड़े रन से जीतेगी, लगभग 60 70 या 50 रनों से जीतेगी, उसे जो है बहुत कम कर दिया। मुश्किल से 20 या 25 रनों से दिल्ली को मैच जीतने को दिया है लखनऊ। इस सीजन जो है केएल राहुल ने कुछ खास परफॉर्मेंस भी नहीं दी, मुझे लगता है, जिसके चलते उनका वर्ल्ड कप में सिलेक्शन भी नहीं हो पाया। और कल के मैच में भी देखा जाए तो केएल राहुल से उम्मीद थी कि अच्छा खेलेंगे और अपनी एक तरफ से पारी को संभालेंगे। लेकिन कल के मैच में जो है कुछ खास कमाल नहीं कर पाए। और जब जरूरत थी टीम को कि ये मोस्ट विन वाला मुकाबला था कि लखनऊ को ये मैच जीतना ही था, लेकिन जो है कल के मैच हार चुके हैं। हालांकि लखनऊ के पास अब एक मैच और बचा हुआ है। अगर वो जीतते हैं और ठीक ठाक रन रेट से जीतते हैं, मुझे तो लगता है कि लगभग लखनऊ भी बाहर ही हो चुकी है। क्योंकि अगर अगला मैच लखनऊ जीत भी जाती है तो लखनऊ को मतलब ठीक बहुत बड़े मार्जिन से जीतना पड़ेगा, क्योंकि उनका रन रेट जो है लगभग -700 में है, लगभग 700 के आसपास चल रहा है। तो उन्हें एक बहुत बड़ी जीत मतलब करनी पड़ेगी मुंबई के खिलाफ। और मुंबई के खिलाफ मुंबई में खेल जीतना थोड़ा सा मुश्किल है। हालांकि मुंबई का सीजन भी कुछ खास कमाल रहा नहीं है, लेकिन एक जीतना होता है, एक बड़े मार्जिन से जीतना है। अगर आपका रन रेट जो है प्लस में हो 200 200 300 तो कोई इतनी दिक्कत नहीं होती है, पर उम्मीद रहती है। लेकिन -700 रन रेट है, तो लखनऊ का लगभग मुझे लगता है प्ले ऑफ से बाहर हो चुकी है। मैं तो अब मुझे लगता है सिर्फ 3 टीमें हैं, एक है आपकी हैदराबाद, दूसरी है आपकी चेन्नई सुपर किंग्स और बेंगलोर। 3 टीमें हैं और दिल्ली भी अब बाहर हो चुकी है मुझे लगता है, क्योंकि 14 पॉइंट है दिल्ली के और रन रेट लेकिन माइनस में उनका भी है। कुछ खास मैच मतलब जीतने के बाद कुछ खास रन रेट में बढ़ोतरी नहीं हुई है। नॉर्मली मतलब रन रेट बढ़ा हुआ है उनका। लेकिन मुझे लगता है कि दिल्ली भी अब इस सीजन बाहर हो चुकी है। अब प्ले ऑफ की रेस में सिर्फ 3 टीमें मिलेंगी आपको, हैदराबाद, चेन्नई और बेंगलोर। और चेन्नई और बेंगलोर को जो मुकाबला होना है भाई, उसके लिए सब आस लगा के बैठे हैं कि क्या होगा, क्या होना है मुकाबले में। क्योंकि जो हारा वो बाहर है और मतलब पूरा जोर लगा करके बेंगलोर को जीतना होगा ये मैच। अगर बेंगलोर अच्छे मार्जिन से जीतती है तो चेन्नई बाहर हो जाएगी, अगर चेन्नई हारती है
अगर चेन्नई ने 18 ओवर 4 गेंदें खिला दी बेंगलोर को, या 18 ओवर 4 गेंदें रहते खेल लिया, तो चेन्नई अपने आप अंदर हो जाएगी और बेंगलोर बाहर हो जाएगी। वही बात करें चेन्नई और बेंगलोर की, तो दोनों टीमों के पास जो है विदेशी खिलाड़ी, अब जो इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं वो नहीं है। चाहे वो चेन्नई हो, चेन्नई के पास मोइन अली जा चुके हैं, और मुझे लगता है बड़ा झटका जो है वो आरसीबी को लगा होगा, क्योंकि विल जैक्स जैसा बल्लेबाज जो है वो बेंगलोर से जा चुका है। और रीस टॉपली कमाल के जो गेंदबाज हैं, हालांकि उन्हें बीच में अभी ड्रॉप कर दिया गया था, उनकी जगह लॉकी फर्ग्यूसन ने ले ली, लेकिन रीस टॉपली से ज्यादा विल जैक्स को जो है विल जैक्स के जाने से आरसीबी को झटका लगा होगा, क्योंकि विल जैक्स वो खिलाड़ी हैं कि जब बेंगलोर लगातार मैच हार रही थी, फिर विल जैक्स की एंट्री होती है, उसके बाद से विल जैक्स की जैसे एंट्री होने के बाद से ही आरसीबी ये सारे मैच जीतने लगती है। और ऐसे में जो है 18 तारीख को होने वाले मैच में विल जैक्स तो होंगे नहीं, ऐसे में उस खिलाड़ी का बाहर हो जाना मतलब जो आपके लिए लकी साबित हो रहा है देखा जाए। और उसने कमाल की बल्लेबाजी भी करी थी, गुजरात के खिलाफ जो शतक मारा था, राशिद खान को लपेट के मारा था जो। हाँ, मुझे लगता है ये चेन्नई को हालांकि होगा इतना क्योंकि मोइन अली के जाने से उनके पास ऑप्शन नहीं है कि आप सेंटनर को खिला सकते हैं यहाँ पर, लेकिन विल जैक्स की भरपाई कौन करेगा बेंगलोर के लिए, वो देखने वाला होगा यहाँ पर।